हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब है त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत, यानी गलती करना भी और प्रयास कर कर सीखने का सिद्धांत। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि ये किसने दिया था। गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, 1896। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। कब? 1896 में। ही इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वे कहाँ के रहने वाले थे जिन्होंने ये दिया था? थॉर्नडाइक ने। वे अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के मनोशास्त्री जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ दिस थ्योरीज आर, यानी अलग अलग नाम जो हैं इस थ्योरीज के, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पहला नाम है SR थ्योरी, यानी कि इसका SR थ्योरी का मतलब क्या है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, यानी ये स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक। और रेस्पॉन्स क्या होता है? कि जो भी हम उस उद्दीपक को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। ये थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म ये दिखाता है कि कैसे हम एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स से कनेक्ट करके किसी चीज़ को अपनी लर्निंग हैबिट में, अपने अधिगम में जोड़ते हैं। चौथा पॉइंट है थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव एंड कनेक्टिव, यानी जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो ऐसा तो नहीं है गलतियों को दोहराते रहते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें हम कुछ ही पॉइंट हम लेते हैं जिससे हमारे सक्सेस को जल्दी से मिल जाए। हम अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉर्नडाइक ऑन कैट। अब उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक बिल्ली के ऊपर उन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। तो वह साइकोलॉजिस्ट ने क्या करा कि एक बिल्ली को, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में, एक पजल बॉक्स में बंद करा एंड शोड अ स्लाइस ऑफ मीट आउटसाइड। और उस पिंजरे के बाहर क्या रख दिया? एक मीट का टुकड़ा रख दिया जो कि उस बिल्ली को खाना था। अब भूखी बिल्ली अंदर है और उससे बाहर, उसके बाहर क्या रखा हुआ है? मीट का टुकड़ा रखा हुआ है। द अल्टीमेट एम ऑफ हंग्री कैट वॉज टू ऑब्टेन द मीट। अब वो बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। द कैट कुड कम आउटसाइड ओनली व्हेन इट ओपन द डोर बाय रिमूविंग द लैच, बट इट वॉज अनअवेयर एज टू हाउ टू रिमूव द लैच। अब वो बिल्ली तभी बाहर आ सकती थी जब वह गेट खुल सकता था। अब वो बिल्ली जब भी बाहर आती जब वह गेट खुलता, लेकिन वो उस गेट खुलने के से अनजान थी, अनअवेयर थी कि मतलब ये गेट खुले तो खुले कैसे। तो उसने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रयास करे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कैट डिड नॉट नो हाउ टू रिमूव द लैच एट फर्स्ट। अब उस बिल्ली को शुरुआत में पता ही नहीं था कि कैसे बाहर जाएं और कैसे उस मांस के टुकड़े को खाएं, क्योंकि बिल्ली भूखी थी। बट वॉज इन्वॉल्व इन रैंडम एक्टिविटी। अब क्या करने लगी वो बिल्ली? रैंडम, यानी अलग अलग प्रयास करने लग गई, दीवारों को स्क्रैच करने लग गई पजल बॉक्स की, अपने पैरों को उस दरवाजे पर मारने लगी, स्ट्रेचिंग द फीट आउटसाइड, अपना एक हाथ निकाल के बाहर की तरफ उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। एट लास्ट इन इट्स रैंडम एक्टिविटी, जब वो अलग अलग प्रयास कर ही रही थी, इट लिफ्ट अप द लैच एंड ऑब्टेन द मीट। अब क्या हुआ? इतने रैंडम प्रयास में, यानी अलग अलग प्रयासों में क्या हुआ? उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है जिस लीवर से दरवाज़ा खुलना था। अब उसका पैर लिफ्ट पे पड़ा, यानी लैच पे पड़ा और वो दरवाज़ा खुल गया और उसने क्या करा? वह मीट का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, यानी अपनी भूख शांत कर ली। He repeat the experiment and found that the cat released the latch itself easily. अब धीरे धीरे थॉर्नडाइक ने क्या करा कि ये दोबारा एक्सपेरिमेंट, डेली डेली वो एक्सपेरिमेंट बिल्ली के साथ करने लगा। अब धीरे धीरे जैसे बिल्ली सीख गई तो वह गलत प्रयासों को कम करती गई और अपने करेक्ट प्रयासों को बढ़ाती गई। वह पहले से ज़्यादा कम टाइम में अपना क्या करती थी? उस मीट के टुकड़े को पाल लेती थी। अब वो धीरे धीरे सीख गई कि कैसे उस लैच को ओपन करना है एंड कैसे अपने खाने तक पहुंचना है। द रियलाइज्ड एसोसिएशन बिटवीन लिफ्टिंग द लैच एंड ओपनिंग द डोर, द रैंडम एक्टिविटी कॉल्ड एरर। अब क्या हुआ? जैसे उस बिल्ली को पता चला कि कैसे खुलेगा ये दरवाज़ा, और जब वो उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रयास करे थे कि खुल ही नहीं रहा था, दीवारों पर हाथ मारना, गेट पर हाथ मारना, तो सही प्रयास और गलत प्रयासों के बीच में ये लिंक था। ये एक लिंक था कि अब वो सारे जो प्रयास करे वो सारे क्या थे? उसकी त्रुटियां थी, लेकिन अब वो सारे ट्रायल्स के बाद अपने सक्सेस को अचीव कर पाई। फाइनली ही कंक्लूड दैट द नंबर ऑफ ट्रायल्स विल रिड्यूस। अब धीरे धीरे क्या
थॉर्नडाइक को देखने को मिला कि जो बिल्ली है उसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो धीरे धीरे उनकी जो रॉन्ग रिस्पॉन्स थे वो कम होने लग गए और फाइनली द करेक्ट रिस्पॉन्स इज फाउंड। और धीरे धीरे बिल्ली उस बॉक्स को, पजल बॉक्स को खोलना सीख गई और उसको बिल्कुल करेक्ट एक बार का टाइम ऐसा आया कि मतलब उसको अंदर रखा, देन वो बिल्ली ने एक टाइम पर ही वो लैच पर हाथ मारा, वो बॉक्स खुला एंड देन अपने फूड के पास चली गई। हैंस द बॉन्ड इज एस्टेब्लिश बट स्टिमुलस एंड करेक्ट बिटवीन स्टिमुलेट एंड करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू द एलिमिनेट ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट में इसका कंक्लूजन ये निकला कि वह बिल्ली उस पजल बॉक्स को खोलना सीख गई। अब बिना किसी गलत प्रयास के वो तुरंत बॉक्स के अंदर उसको डालता, देन वो बॉक्स खोलती और देन अपने फूड को प्राप्त। अब यहाँ आप इसको एक बार फोटो में देख लेंगे कि कैसे ये बिल्ली लैच पर हाथ रखती है, देन वो लीवर खुलता है और वह अपने खाने के बाहर अपना खाना प्राप्त कर लेती है। आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे कि ये बिल्ली है, ये बिल्ली अंदर क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज कर रही है बाहर आने के लिए। तो ऐसा ही रैंडमली उसका हाथ पड़ा इस लीवर पर, ये लीवर पुश होता है, देन ये लीवर इसको ओपन करता है और इसी से ही गेट ओपन करके ये बिल्ली कहाँ पर आ जाती है, अपने खाने के पास आ जाती है। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात लिखी है, ऑन सब्सिक्वेंट ट्रायल द कैट टुक शॉर्टर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड कमिटेड लेस एंड लेस नंबर ऑफ एरर। जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट के दिन बढ़ते गए वह बिल्ली सीखती गई, वह गलत प्रयासों को कम करती गई और जो बिल्कुल करेक्ट यानी डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स था वह उसके नज़दीक आती गई और बड़ी आसानी से अपने खाने को प्राप्त करती गई। तो ये था कि कैसे एक थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और कैसे उसकी एक हैबिट और इसको एक लर्निंग सिखाएगी कैसे उस बॉक्स को खोलना होता है। ऐसे ही एक बच्चे के साथ होता है, आप बच्चे को धीरे धीरे उसकी गलतियों से ही सिखाते हैं और वह धीरे धीरे आपके डिज़ायरेबल लर्निंग को अचीव कर लेता है। अब इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स ऑफ थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट, कि पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप है ड्राइव, ड्राइव यानी चलन। अब एक बात बताओ, जब बिल्ली भूखी नहीं होगी तो खाना कैसे खाएगी, खाने के लिए इतने सारे गलत प्रयास कैसे करेगी खाने तक पहुंचने के। तो सबसे पहले ड्राइव होनी चाहिए हमारे अंदर, एक चलन होना चाहिए कि हमें ये काम करना क्यों है। दूसरा टारगेट, टारगेट यानी एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो ये, जैसे कि अब किसी को भूख लगी तो वो खाने की तरफ ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो घूमने निकल जाएगा। तो खाने का, खाना क्या हो गया, भूख क्या हो गई, एक चलन हो गई, और टारगेट क्या हो गया, खाना। अब ऐसे ही बिल्ली के लिए, भूखी बिल्ली के लिए यानी उसकी भूख तो उसका चलन हो गई और उसका टारगेट क्या हुआ, वो बाहर रखा हुआ खाना। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्स्टेकल और ब्लॉक्स। अब उसके लिए बाधाएं क्या थी, बाधाएं यानी ऑब्स्टेकल, बाधाएं क्या थी उस बिल्ली के लिए कि उस पिंजरे में बंद रहना, डिफरेंट डिफरेंट गलत प्रयास करना, वो उसके लिए बाधाएं थी। और रैंडम एफर्ट, रैंडम एफर्ट यानी कोई भी अलग अलग अपने हाथों को दीवारों पर मारना, उस खाने तक पहुंचने के लिए अलग अलग प्रयास करना, क्या था, बिल्ली के रैंडम एफर्ट्स थे। और ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं क्या थी, वो पजल बॉक्स के अंदर जो बंधी हुई बिल्ली थी वो उसकी बाधा थी। अब रैंडम एफर्ट्स के बाद क्या था, सक्सेस बाय चांस। अब इतने सारे रैंडम एफर्ट्स करा और उसके बाद एक साथ से उसका हाथ लीवर पर पड़ा और वो बॉक्स खुल गया। तो बिल्ली को पता चला कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद उसने एक एफर्ट सीख लिया कि मुझे इस लीवर पर हाथ रखना है, उसके बाद क्या होगा, बॉक्स खुल जाएगा। उससे नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। अब उस बिल्ली ने क्या करा, वो बिल्ली जान गई कि अब मुझे इस पर हाथ रखना है, बॉक्स खुल जाएगा और मुझे खाना मिल जाएगा। तो उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप मेरे साथ पढ़कर अपना सीटेट क्लियर करेंगे तो आप इसको, एक ये आपका राइट रिस्पॉन्स रहेगा। तो और आगे भी आप क्या करेंगे, इसी तैयारी को फिक्सेशन दे देंगे, यानी इसी तरीके से तैयारी आप करेंगे, इतनी मेहनत और लगन से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने सीखा, एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कैसे एक बिल्ली ने एक लीवर को खोलना सीखा, अलग अलग त्रुटियों से, अलग अलग प्रयास से, और उसके कुछ स्टेप। तो एग्ज़ाम में आपके नाम भी आते हैं इस थ्योरी के, तो आप नाम भी याद कर लेंगे। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।